विशुद्ध चक्र की 7 ग्रंथियाँ, जिससे संबंधित 4 वृत्तियों पर नियंत्रण करके साधक इन पशुओं के 7 पशुओं के गुण को अपने जीवन में ग्रहण करके साधना पथ पर आगे बढ़ता है। इसके बाद 9 और ग्रंथियां हैं, इससे संबंधित 9 वृत्तियों पर भी धीरे धीरे साधक का कंट्रोल होता है। और ये वृत्तियां हैं ओम, हूं, फट, बहुसट, बसट, नमः, स्वाहा, विष और अमृत। ओम वृत्ति है, ओम एक वृत्ति भी है, लेकिन ओम है एकॉस्टिक साउंड सृष्टि के होने का, उसके पालन का और उसके लय का एकॉस्टिक वाइब्रेशन। तो ओम वृत्ति के रूप में जब साधक के जीवन में संयमित होती है तो साधक सृष्टि के हर स्टेज से तालमेल रखते हुए अब परमात्मा की तरह गति से आगे बढ़ता है। हुम है जीव भाव, जिसको कुंडलनी कहते हैं, उसके जागरण का बीज मंत्र। इसके द्वारा उसका जीव भाव सुषुप्तावस्था को प्राप्त नहीं करता, सुषुप्तावस्था से जागृत होकर के अग्रगति को कुंडलनी प्राप्त करती है। यह वृत्ति उसी का सूचक है। फट, फट है किसी सिद्धांत से किसी चीज को व्यवहार में लाना। इसलिए आम बोलचाल की भाषा में आदमी कहता है कि फट से काम करके लाओ। तो फट का मतलब है साधक केवल थियरी में नहीं रहता है, प्रैक्टिकल करता है। आदमी धीरे धीरे आदर्श की दुनिया में नहीं जीता, बल्कि व्यवहार में रहता है। आदर्श को जीवन में व्यवहार में उतारने की चेष्टा करता है। ये वृत्ति उसी का सूचक है, फट। बहुसट है भौतिक नॉलेज, मंडेन नॉलेज। बसट है सूक्ष्म नॉलेज, सटल नॉलेज। नमः वृत्ति जब काम करने लगती है तो साधक योगी क्रमशः परमात्मा के पास समर्पित होते जाता है और परमात्मा में समर्पण करने की शक्ति उसकी बढ़ती जाती है, भावना भी बढ़ती जाती है। क्योंकि संपूर्ण आध्यात्मिक जीवन का रहस्य है परमात्मा के प्रति समर्पण। इसी को भक्ति भी कहते हैं। अगर लाख आदमी चेष्टा कर रहा हो साधना पथ पर आगे बढ़ने के लिए और परमात्मा के प्रति समर्पण नहीं हो तो साधना में अग्रगति नहीं हो सकती। आदमी साधना तो करता है लेकिन लगता नहीं है कहीं मैं आगे बढ़ रहा हूं। इसलिए नमः वृत्ति का साधना जीवन में बहुत ही बड़ा महत्व है,
क्योंकि ये साधक जीवन का निचोड़ है। इसलिए विशुद्ध चक्र की यह वृत्ति साधक को परम धाम तक पहुंचाती है। इसके दोष से साधक साधना करेगा, नमा वृत्ति काम नहीं करेगी तो अहंकार आएगा। अहंकार आएगा तो अहंकार से आदमी का पतन हो सकता है। इसलिए वृत्ति साधक जीवन में बहुत महत्व की है। स्वाहा, स्वाहा वृत्ति है। साधक धर्म पथ पर जब आगे बढ़ता है तो उसके सारे कर्म सही होंगे। इसलिए स्वाहा वृत्ति के काम करने पर उससे सब नोबल एक्शन होंगे, अच्छे काम करेगा, जन कल्याण करेगा, लोगों के कल्याण के लिए सोचेगा। वह आदमी मानवता के लिए ऐसे वृक्ष के रूप में तैयार होगा जो 24 घंटे ऑक्सीजन दे सकता है। तो साधक साधना पथ पर चल करके केवल अपना ही कल्याण नहीं करता बल्कि विश्व का भी उपकार करता है। इसलिए योग, अध्यात्म आदमी को एकांगी नहीं बनाता, क्योंकि सृष्टि के साथ उचित व्यवहार करते हुए परमात्मा में वो मिलने के लिए अपनी तैयारी करता है। इसलिए जो पुरानी मान्यताएं हैं कि घर द्वार छोड़ करके जंगल पहाड़ में बैठ जाओ, दुनिया से हमारा कोई मतलब नहीं है, ऐसी बात नहीं है। योगी वृत्तियों पर संयम करके इन गुणों को हासिल करते हुए संसार के लिए बहुत सारी चीज छोड़ के जाता है। क्योंकि आज से करीब करीब 2000 वर्ष पहले आज जिन हम चक्रों को जान रहे हैं, इसकी खोज, इसका इन्वेंशन अष्टावक्र ने किया, जो आज भी अष्टावक्र संहिता के रूप में हमारे सामने उनका ज्ञान उपलब्ध है। और उन्होंने अपने पहले शिष्य एलर्क को सिखलाया। तो उनकी वृत्ति, ये स्वाहा वृत्ति अच्छा से काम की, इसलिए उन्होंने संसार को इस संदेश रूप में छोड़ दिया। इसलिए योगी विश्व का नागरिक होता है, परमात्मा के पथ पर चलने वाला। सृष्टि के रहस्य को समझ करके सृष्टि के पालन में मदद करते हुए उस अवस्था को प्राप्त करने के पहले संसार का उपकार करते हुए जाता है। उसका हर पल, हर श्वास सृष्टि की रक्षा और सृष्टि के पालन में मदद करता है। इसलिए ऐसे लोगों के बढ़ने से संसार का कल्याण होगा। इसलिए योगी केवल अपना कल्याण नहीं करता, सारी सृष्टि का कल्याण करता है। वो अपने हर श्वास के साथ जो श्वास लेता है, उस जिसको पूरक कहते हैं, संसार की सारी अच्छाइयों को और बुराइयों को भी लेकर के अपने अंदर पचाकर और रेचक में अच्छाई छोड़ता है। तो उसके श्वास से भी विश्व का कल्याण होता है। पूरक में संसार से जो कुछ उससे उपलब्ध हुआ उसको पाया, लिया। कुंभक में उसको डाइजेस्ट करता है, उसका पचन करता है, और रेचक में अच्छाई के रूप में बदल करके उसको संसार के सामने छोड़ता है। क्यों? कि उसकी स्वाहा वृत्ति
बहुत प्रबल रूप में काम करती है, क्योंकि उसके जीवन में और कोई संसारिक उपलब्धि तो है नहीं। संसार में एक ही चीज़ प्राप्त करना चाहता है, परम पुरुष में अपना सब कुछ समर्पित करना चाहता है। और जब तक वो जिंदा है तब तक उस सृष्टा की सृष्टि की सेवा करने के लिए रहता है, हर पल तैयार रहता है। अगली वृत्ति है विष। ये एक नेगेटिव वृत्ति है। इसमें रिपल्सिव अगर कोई फीलिंग है, उसका एक्सप्रेशन इसको विष वृत्ति कहते हैं। जिस आदमी में ये वृत्ति एक्टिव रूप से काम करती है, उस आदमी के बोलने के तरीके में बोल करके लोगों को चिढ़ा देगा। इसलिए विष है रिपल्सिव एक्सप्रेशन। लेकिन इस पर जब पूरा हार्मोनल सिक्रेशन इसका ठीक होगा, तो उसके साथ ही साथ दूसरी अमृत वृत्ति है, स्वीट स्माइलिंग बिहेवियर उससे होगा। आदमी कितना भी उसको कोई परेशान करना चाहेगा, अमृत वृत्ति अगर काम कर रही है, इस चक्र का हार्मोनल सिक्रेशन ठीक है, बैलेंस हो गया है ग्रीवा में, विशुद्ध चक्र में, इस वृत्ति के काम करने से उसका व्यवहार संसार के लिए सुखदायी होगा। जो भी उसके संपर्क में आएगा उसे आनंदित होगा। इस विशुद्ध चक्र को नक्षत्र मंडल भी कहते हैं, क्योंकि चक्र से मंडल का दायरा बड़ा होता है। इसके बाद छठवां चक्र है आज्ञा चक्र त्रिकुटी में, जिसमें दो वृत्तियां काम करती हैं, जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं, अपरा और परा। अपरा है व्यवहारिक ज्ञान, दुनियावी ज्ञान। अपरा है दैविक ज्ञान, डिवाइन नॉलेज। हम जिस सौर मंडल में हैं, इस सौर मंडल में हम सूरज से 7 रंग के द्वारा वहां से एनर्जी लेते हैं, जिसको 7 रंगों में हम जानते हैं। विग बॉयर, वायलेंट, इंडिगो, ग्रीन, ब्लू, येलो, ऑरेंज और रेड। ये जो कलर हम रिसीव करते हैं सूरज के प्रकाश से, सूरज की रोशनी से, जब हमारे अज्ञा चक्र के द्वारा रिफ्लेक्ट होता है, तो इनका एक्सटर्नल तो हमने रिसीव किया अपने प्लेट से, जो रिफ्लेक्टिंग प्लेट है, और फिर वहां से हम अज्ञा चक्र से मणिपुर और उसके नीचे की ग्रंथियों को भी वो प्रकाश देते हैं, वो एनर्जी देते हैं। तो 7, 2, 9 हुआ। ये बाहरी प्रकाश 9, बाहरी प्रकाश 9 और भीतरी प्रकाश 9 मिलकर के 18 हो गया। तो ये 18 प्रकार की रोशनी हम इस चक्र के द्वारा नक्षत्र मंडल से रिसीव करके अपने शरीर को चार्ज करते हैं।